ज़्यादातर नए लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दे नीड एक्सपर्ट टिप्स टू पिक गुड स्टॉक्स। अगर मैं कहूँ नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक आपके ऑफिस में, आपके घर में, आप जहाँ पर भी हो, आपके आसपास ही है। बस आप ही उसे देख नहीं पा रहे हो, और अगर देख रहे हो, समझ रहे हो, बट इन्वेस्ट करने से डर रहे हो और पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। तो चलिए आज समझते हैं एक आम इन्वेस्टर कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग का यूज स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकता है, और उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए to get handsome return. Hey everyone, welcome back to my channel. If you are new here, I talk about stock market, investing, company analysis and smart money habits. So make sure to subscribe because today's topic might completely change how you look at stock. हम लोग आम जिंदगी में कितने ही प्रोडक्ट यूज़ करते आ रहे हैं, अपने आसपास टेक्नोलॉजी को चेंज होते देखते आ रहे हैं और उनका इफेक्ट हमारी लाइफ में होते देख रहे हैं। पर हम उन सब प्रोडक्ट और सर्विस के कंज्यूमर ही बन के रह जाते हैं। इवन दो वी नो दैट और फील दैट मार्केट में लॉन्च हुई कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस कैसी है और लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। अब मैं टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आपका स्टॉक देखने का पर्सपेक्टिव इंप्रूव करने का ट्राई करूंगा। हम 90s की किड्स की लाइफ हमारी मदर की विसिनिटी से स्टार्ट हुई है, जब किचन और डेली नीड्स के हाउस होल्ड आइटम्स की डिलीवरी बच्चों से कराई जाती थी, और हम किराने की शॉप से साबुन, डिटर्जेंट, वॉशिंग सोप और अपने लिए बिस्किट ले आते थे। और बेसिकली बाथ सोप में लक्स और लाइफ बॉय ही खरीदते थे, और किचन के बर्तन साफ करने के लिए विम बार खरीद के लाते थे विदाउट नोइंग एक्चुअल कंपनी नेम। बट उन सब प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर HUL है। इफ somebody हैज बाउट 10,000 रुपीज शेयर ऑफ HUL इन 90s, उसकी वैल्यू आप जानते हो कितनी होती? अप्रॉक्स 20 लाख प्लस रुपीज़, और डिविडेंड इसमें इंक्लूड नहीं है। और एक्चुअल हमेशा से एक सेफ कंपनी रही है, और इतने अच्छे रिटर्न लैंड और प्रॉपर्टी ने भी नहीं दिए हैं। बट एक्चुअल के प्रोडक्ट हम आज भी यूज़ कर रहे हैं, तो सेम रिटर्न वी कैन एक्सपेक्ट? बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए हमें 90s की इंडिया और उसकी इकोनॉमी को समझना होगा। उस समय इंडियंस की परचेजिंग पावर बहुत कम थी। जॉब मार्केट में ओनली जॉब गवर्नमेंट जॉब थी और प्राइवेट इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, यानी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी खुल रही थी। जब भी लोगों के पास पैसे आते हैं, फर्स्ट थिंग्स दे डू अपनी बेसिक नीड्स पर खर्च करते हैं, विच हैज़ गिवन इमेंस सक्सेस टू FMCG सेक्टर। जैसे मैगी, जिसकी पेरेंट कंपनी है नेस्ले, बिस्किट कंपनी है ब्रिटानिया, जैसी FMCG कंपनी ने इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड करे हैं। देन कम्स आफ्टर 2000 era when every Indian engineer was getting job in IT सेक्टर, और हर कोई इंडिया में यही कहता था IT सेक्टर में बूम है, जिसकी वजह से आज इंडिया में सबसे ज़्यादा बीटेक ग्रेजुएट है। एट दैट टाइम इन्वेस्टिंग इन IT कंपनीज was great opportunity and had given tremendous return, जैसे TCS, Infosys, SCL। ये सब आपके आसपास ही हो रहा था, बट वी ओनली रिमेंड कंज्यूमर और एम्प्लॉय। जब इंडिया का सर्विस सेक्टर बूस्ट हो रहा था, जॉब मार्केट ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज एक्सपेंडिंग, एंड लोग अब अपनी नीड्स के आगे अपनी वांट्स पर स्पेंड करने लगे थे, जैसे बाइक, फोर व्हीलर्स एंड हाउस। As a salaried person, it is easy to them to take housing loan, auto loan, personal loan from bank. And that time, HDFC Bank was expanding its advanced business in retail segment. और आज HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है शेयर मार्केट में। बाइक सेगमेंट में रॉयल इनफील्ड की मैन्युफैक्चरर आइसर मोटर्स ने अपने इन्वेस्टर को मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं। हाउसिंग सेगमेंट में पेंट कंपनीज में एशियन पेंट, बर्जर पेंट, सीमेंट कंपनी जैसे अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, पाइप कंपनी में एस्ट्रल, सुप्रीम इंडस्ट्री ने इन्वेस्टर की ज़िंदगी चेंज कर दी है। अब आप ही बताइए, इन सब कंपनीज के प्रोडक्ट तो आपने भी यूज किए हैं, नहीं भी किए हैं तो अपने आसपास इनके बारे में सुना होगा और इन्हें बढ़ते हुए देखा होगा। 2014 में जब गवर्नमेंट ने जनधन अकाउंट स्कीम इंट्रोड्यूस करी, जिसका टारगेट अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विस उन लोगों तक पहुंचाना था जिन लोगों के पास बैंक में अकाउंट नहीं थे, जिससे उनके अकाउंट में सब्सिडी मिल सके। और आज 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन अकाउंट खुल चुके हैं। अब आप बताइए, जनधन अकाउंट का फ़ायदा किसे हुआ होगा? बैंक को? नहीं। जनधन अकाउंट का फ़ायदा उठाया NBFCs कंपनीज ने। जिस एरिया में बैंक लैंड नहीं करती है, वहाँ NBFC स्मॉल टिकट लोन ऑफर करती है। एंड आफ्टर जनधन अकाउंट, स्मॉल बिजनेसेस, डेली वेज अर्नर, रूरल पीपल वेर गेटिंग लोन फ्रॉम NBFCs। जैसे बाइक खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है या टीवी। 2015 के बाद आपने रोड्स पर देखा होगा हाउ नंबर ऑफ बाइक्स हैज इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली, और टू व्हीलर्स आज घर घर तक पहुंच चुकी है। हु फाइनेंस टू व्हीलर्स? NBFC सजेस्ट बजाज फाइनेंस। 2014 में इफ समबडी इन्वेस्टेड इन बजाज फाइनेंस, उसका इन्वेस्टमेंट आज 30 टू 35 टाइम्स बढ़ चुका होता है। ऐसे ही बजाज फिनसर्व है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स फाइनेंस डायरेक्ट शॉप से कर रही थी, बट वी बिकेम ओनली कंज्यूमर नॉट इन्वेस्टर। हर एक डिकेड में एक इकोनॉमिक शिफ्ट होता है वर्ल्ड में या किसी कंट्री में, जो ह्यूमन लाइफ को चेंज करता है और नेसेसिटी बन जाता है। एज एन इन्वेस्टर, आपके सराउंडिंग में क्या चेंज हो रहा है जो आपकी लाइफ और बाकी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट डाल रहा है, वही नेक्स्ट डिकेड का मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा।
और कंपनी बी2सी होनी चाहिए, यानी बिजनेसेस अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहे हो। आज ग्लोबल वर्ल्ड का इकोनॉमिक शिफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, मशीन लर्निंग और क्वांटम टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग की ओर हो रहा है। बट सैडली ये एडवांस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में इंडिया भी बहुत पीछे है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड एनर्जी एंड पावर सेक्टर। एज अवर इकोनॉमी इज नॉट अबाउट इनोवेशन। हमारे देश में कितने भी बिलियनियर्स हो, बट नोबडी हैज इन्वेंटेड एनीथिंग। एवरी बिलियनियर इज होल्डिंग दैट बिजनेस विच रिलेट्स टू कंजम्पशन और सर्विसेज। तो हमें हमारी इकोनॉमी में ऐसी ही कंपनी देखनी पड़ेगी जो कंजम्पशन बेस्ड हो। फॉर एग्जांपल एनर्जी सेक्टर अभी इंडिया में मेगा बुल रन में चल रहा है, और एनर्जी सेक्टर में वायर एंड केबल ही ऐसा पार्ट है जो B2C से रिलेट करता है। जैसे आई बाउट KEI इंडस्ट्री ऑफ अमाउंट 13,000 रुपीज़, और आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,53,000 के आसपास है, जिसकी वैल्यू एक समय 2 लाख रुपीज़ के आसपास भी थी। नाउ यू कैन इमेजिन पावर ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर वेल्थ क्रिएशन। उसके लिए आपको कोई फाइनेंशियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट काम करता है कन्विक्शन पर। जो भी आज स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने कंपनी का पीई या फाइनेंशियल पहले चेक नहीं किया। फर्स्ट दे चेक कंपनी 10 से 20 साल बाद कहाँ होगी और वो बिज़नेसेस इंडियन कंज्यूमर को कैसे इफ़ेक्ट करेगा। और शेयर मार्केट में तो उतार-चढ़ाव होते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राकेश झुनझुनवाला का टाइटन इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी सेगमेंट में, विजय केडिया का सेरा सैनिटरी वेयर बाथरूम सेगमेंट में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और कन्विक्शन के बाद ही फाइनेंशियल स्टडी काम आती है। अब आज के टाइम इंडियन मार्केट में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बढ़ रहा है और आपके आसपास ही है और मल्टीबैगर हो सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।